बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 7th के मैथ के एक और लेक्चर में आपको खुशामदीद। आज हम नई एक्सरसाइज 8.3 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 8.3 में हमने क्या करनी है, इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्वेश्चन 1 है मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पर आपको दो वैल्यूज़ दी गई हैं, एक 7 है, एक -8 है। याद रखें एडिशन में तो हम जो वेरिएबल्स जिस तरह से आ रहे होते तो उनकी पावर्स को एज इट इज़ लिख देते थे, कोफिशिएंट को चेंज किया जाता था, कोफिशिएंट आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होते थे। मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट एज वेल एज वेरिएबल्स दोनों को चेंज अप करेंगे। यानी अगर यहाँ पर आपके पास 2l है, इसे हम 3l से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो ये कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 2s are 6। दूसरा ये जो वेरिएबल्स हैं ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब l जब l से मल्टीप्लाई होगा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में बेसिस सेम हो, पावर्स ऐड हो जाती हैं। अगर पावर न लगी हो तो पावर क्या होती है, 1। तो ये आपके पास l की पावर 1 + 1, ये आपके पास क्या आ जाएगी, l की पावर 2। अगर ये क्वेश्चन आपके पास एडिशन का होता तो हम क्या कर रहे होते, हम सिंपल कोफिशिएंट को ऐड करते और वेरिएबल एज इट इज़, पावर 1 है तो 1 आती, पावर 2 है तो 2 आ जाती। तो मल्टीप्लाई में आपने क्या करना होगा, कोफिशिएंट के साथ साथ वेरिएबल्स की पावर्स भी आपस में ऐड करनी होगी। तो क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 आपके सामने बोर्ड पे मौजूद है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें दोनों टर्म में इधर आपके पास वेरिएबल नहीं है, ओनली कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये जो 8 है ये 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट टर्म में आप लिखेंगे 7m मल्टीप्लाई बाय -8, फिर 7 मल्टीप्लाई बाय -8m, ठीक है। क्योंकि कांस्टेंट कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, इधर अगर वेरिएबल होता तो वो इस वेरिएबल के साथ आके मल्टीप्लाई हो रहा होता। अब आपने क्या करना है, 7 और 8 को आपस में आपने मल्टीप्लाई करा देना है। ये आपके पास आ जाएगा 56, साइन माइनस का, क्योंकि यहाँ पर आपके पास साइन माइनस का है, और ये जो m है ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा। तो -56m आपके पास क्या है, इसका सलूशन है। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 2ab एंड 3a² b²। 2ab मल्टीप्लाई बाय 3a² b²। अब सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, 2 को आपने किससे मल्टीप्लाई करा देना है, 3 से। a और a² आपस में मल्टीप्लाई हो गए और b² आपस में मल्टीप्लाई हो गए। 3 2s are आपके पास आ चुका है 6। बेसिस सेम हो, पावर्स इनकी ऐड अप हो जाएंगी। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो ये a की पावर क्या हो जाएगी, 2 + 1। b की पावर क्या हो जाएगी, 2 + 1, 6a³ b³ दोबारा देखें इस पार्ट को, देखें यहाँ पर आपके पास वेरिएबल एज वेल एज कोफिशिएंट दोनों आ रहे हैं। तो पहले तो आपने कांस्टेंट या जो कोफिशिएंट है वो आपस में मल्टीप्लाई करा देने हैं। a को a से मल्टीप्लाई करा दें, b को b से मल्टीप्लाई करा दें। बेसिस सेम हो, पावर्स ऐड हो जाती हैं, जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। 2 + 1 3, 2 + 1 3, तो ये आपके पास क्या आ गया, 6a³ b³ आपके पास इसका सोल्यूशन आ चुका है। पार्ट नंबर 3, फोर xy एंड 2x²y। इसी हिसाब से पहले स्टेप में एंड खत्म करके मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। अब कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, x और x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x मल्टीप्लाई बाय x², y और y आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, y मल्टीप्लाई बाय y। 4 2s are आपके पास आ गया 8। इधर पावर नहीं है तो 1 है, इधर पावर 2 है, 2 + 1, क्योंकि अगर बेसिस सेम हो, मल्टीप्लिकेशन हो तो वैल्यूज़ की पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। x की पावर 2 + 1, y की पावर, इन दोनों की पावर कोई नहीं लिखी गई। अगर पावर ना लिखी गई हो तो उसकी पावर 1 होती है। y की पावर 1 + 1, 8
एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 है आपके पास -4ab एंड -2bc, -4ab मल्टीप्लाई बाय -2bc। अब यहां पर देखें, पहले तो आपने कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई करा देना है, -4 मल्टीप्लाई बाय -2। अब यहां पर देखें ए वाली कितनी वैल्यूज़ हैं, ए सिर्फ अकेला है तो यहाँ पर अकेला ए लिखते हैं। बी वाली कितनी वैल्यूज़ हैं, 2 हैं ना, तो बी मल्टीप्लाई बाय बी, और सी भी एक है तो सी को भी इसी तरह से आप अकेला ब्रैकेट में लिखते हैं। सेम साइन रूल, 2 सेम साइन वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। 4 2s are 8, ए बी की पावर 1 + 1 और सी वैसे सेम हो, पावर्स ऐड हो जाती हैं। 8a बी स्क्वायर सी आपके पास क्या है, इसका सोल्यूशन आ चुका है। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 है आपके पास L² mn एंड LM³ n²। अब यहां पर आपके पास पहले स्टेप में क्या करना है, आप लोगों ने एंड को हटा के मल्टीप्लाई कोफिशिएंट, दोनों के कोफिशिएंट 1 है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है, वो मल्टीप्लिकेशन का कोई फायदा नहीं है। तो आप L² और L को मल्टीप्लाई करा दें, M और M³ को मल्टीप्लाई करा दें, N और n² को मल्टीप्लाई करा दे। बेसिस सेम हो, 2 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। यहां भी यही रूल, यहां भी यही रूल। 2 + 1 L³, 3 + 1 m⁴, 2 + 1 n³। तो ये आपके पास क्या आ चुका है, इसका सोल्यूशन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिमेनिंग 1-2 पार्ट्स हैं वो आप खुद अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास सिंप्लीफाई। क्वेश्चन 2 में आपने क्या करनी है, सिंप्लीफिकेशन करनी है। फर्स्ट वैल्यू है आपके पास LM × L + M। अब यहां पर देखें 2 टर्म्स आपके पास ब्रैकेट में है, एक वैल्यू उनके साथ आप बाहर से मल्टीप्लिकेशन में आ रही है। अब ब्रैकेट का मतलब है कि जो बाहर वाली वैल्यू है इसने एक बार इससे मल्टीप्लाई होना है, एक बार इसने इससे मल्टीप्लाई होना है। तो ये आप क्या करेंगे, LM मल्टीप्लाई बाय L, पहले LM को L से मल्टीप्लाई करा दें, दरमियान में जो साइन है वो एज इट इज आ जाएगा। फिर इस LM ने किस से मल्टीप्लाई होना है, M से मल्टीप्लाई होना है, LM मल्टीप्लाई बाय M। अब यहाँ पर देखें L और L मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, L की पावर 1 + 1 × M प्लस L, M और M मल्टीप्लाई होंगे तो M की पावर 1 + 1। तो ये क्या आ जाएगा, L² M + L m² आपके पास इसका सोल्यूशन आ गया। दोबारा देखें, यहाँ पर देखें ये ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू है, इसने अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होना है, इसने L से भी मल्टीप्लाई होना है, इसने M से भी मल्टीप्लाई होना है। अब ये जो LM पहले इस L के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये LM इस M के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब L और L जब मल्टीप्लाई होंगे, बेसिस सेम हो, मल्टीप्लिकेशन और पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। M का क्योंकि इधर कोई वैल्यू नहीं है, M इसी तरह से आ जाएगा। यहाँ पर L इधर है इस टर्म में, इधर इसमें कोई L नहीं है, L इसी तरह से आ गया। M और M मल्टीप्लाई हुई है, पावर्स आपस में ऐड हो गए हैं। 1 + 1 क्या हो गया, 2, L² M आ गया। L इसी तरह से M की पावर 1 + 1 क्या हो गया, LM² आ गया। और यही आपके पास क्या है,
इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 2। फोर पी इंटू पी प्लस क्यू, बिल्कुल क्वेश्चन 1 की तरह। पहले 4p ने फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होना है, फिर इसने सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई होना है। 4p इंटू पी प्लस 4p इंटू क्यू। पहले 4p p से मल्टीप्लाई होगा, फिर 4p q से मल्टीप्लाई होगा। 4p जब p से मल्टीप्लाई होगा इनकी पावर्स एड अप हो जाएंगी, प्लस 4pq इसी तरह से आ जाएगा क्योंकि ये दोनों अलग से वेरिएबल्स हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 4p स्क्वायर प्लस 4pq आपका क्या आ गया सोल्यूशन आ चुका है। पार्ट नंबर 3 की जाने बढ़ते हैं। थ्री ए इंटू ए माइनस बी, रूल वही, पहले 3a से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3a b से मल्टीप्लाई होगा। 3a मल्टीप्लाई बाय a माइनस 3a मल्टीप्लाई बाय b। 3a और a जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी पावर ऐड हो जाएंगी, a की पावर 1 + 1 3ab एज इट इज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। 1 + 1 क्या हो गया a की पावर 2a स्क्वायर हो गया माइनस 3ab आपके पास क्या आ गया इसका सोल्यूशन आ चुका है। पार्ट नंबर 4, टू ए एक बार 2b से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2a एक बार 2c से मल्टीप्लाई होगा। 2a मल्टीप्लाई बाय 2b माइनस 2a मल्टीप्लाई बाय 2c। अब 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और a और b इसी तरह से आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग वेरिएबल्स हैं। यहाँ पर इसी तरह से 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और a और c इसी तरह से आ जाएंगे, दोनों अलग वेरिएबल्स हैं। 2 2s are 4 ab, 2 2s are 4 ac, तो 4ab माइनस 4ac आपके पास इसका सोल्यूशन आ गया। यहाँ पर थोड़ी सी एक चेंजिंग क्या आ रही है कि अब से पहले जितने क्वेश्चन थे वहाँ पर जो ब्रैकेट्स के अंदर वाली वैल्यू थी उनके कोफिशिएंट 1 आ रहे थे। यहाँ पर आपके पास कोफिशिएंट क्या आ गया 2 आ चुका है। तो पहले हम कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, इसी तरह से वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होंगे। क्योंकि यहाँ पर दोनों अलग वेरिएबल्स हैं तो a b मल्टीप्लाई होकर a b आ जाएगा, a c मल्टीप्लाई होकर a c आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 है आपके पास a इंटू a प्लस बी माइनस सी। यहाँ पर आपके पास अब कितनी टर्म्स आ गई हैं 3 टर्म्स आ गई हैं। इसी तरह से आपने पहले a को फर्स्ट टर्म से, a को सेकंड टर्म से और फिर a को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कराना है। a इंटू a, दरम्यान में जो साइन है प्लस का वो आ जाएगा, a इंटू बी, अब साइन कौन सा है माइनस का, वो आ जाएगा a इंटू सी। a जब a से मल्टीप्लाई होगा बेसिस सेम और पावर्स आपस में ऐड अप हो जाती हैं। a b क्योंकि डिफरेंट वेरिएबल्स हैं तो ये इसी तरह से आ जाएंगे, a c भी एज इट इज़ आ जाएंगे। 1 + 1 क्या हो गया 2 प्लस ए बी माइनस ए सी। तो ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी। नेक्स्ट पार्ट की जाने बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 6, थ्री एक्स इंटू एक्स माइनस 2y माइनस 2z, एक्स माइनस 2y माइनस 2z। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बाहर वाली वैल्यू अंदर वाली तीनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3x मल्टीप्लाई बाय 2y। जो साइन जहाँ होंगे दरमियान में वही साइन आएंगे, माइनस 3x मल्टीप्लाई बाय 2z। 3x और x सेम बेसिस हैं, इनकी पावर्स आपस में ऐड हो गए। माइनस पहले कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और नेक्स्ट हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करा देंगे x इंटू वाई। माइनस यहाँ पर भी इसी तरह से पहले कोफिशिएंट मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और सेकंड पे आप लोग वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे x इंटू जी।
1 + 1 क्या हो गया 3x² आ गया, 3 2s आर 6 xy, क्योंकि ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं इनकी पावर्स आपस में ऐड नहीं हो सकती। 3 2s आर 6 xz, तो यही आपके पास क्या है इसका आंसर आ चुका है। अब एक पार्ट इसका और अटेम्प्ट करते हैं। पार्ट नंबर 7 3p² p³ प्लस q² माइनस r⁴। जिस तरह से प्रीवियस 2-3 पार्ट आ रहे हैं, ये बाहर वाली जो वैल्यू है अंदर वाली तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। 3p² मल्टीप्लाई बाय p⁻3, दरम्यान में जो साइन होगा वही आ जाएगा 3p² मल्टीप्लाई बाय q² माइनस, दरम्यान में साइन माइनस का है तो माइनस का आ जाएगा 3p² मल्टीप्लाई बाय r⁴ 3। अब देखिए p वाली आपके पास दो टर्म्स है, मैंने दोनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करा दिया और q वाली टर्म बाद में लिख दी है प्लस 3p²। अब q वाली दो वैल्यूज आपके पास मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उन्हें मैंने इकट्ठा लिख दी है माइनस 3p² r⁴। क्यों? क्योंकि इनमें कोई वेरिएबल भी आपके पास सेम नहीं आ रहा। बेसिस सेम हो पावर्स ऐड हो जाती हैं। 2 + 3 + 3p², इसकी पावर 1 है, उधर पावर 2 है तो q की पावर 1 + 2 माइनस 3p² r⁴। p की पावर 2 + 3 कितना हो जाएगा p की पावर 5 q + 3p², q की पावर 3 माइनस 3p² q r⁴। तो यही आपके पास क्या है इसका सोल्यूशन है। जो रिमेनिंग 1-2 पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद अटेम्प्ट करें, क्वाइट इजीली इन्हीं क्वेश्चंस को देख के आप कर लेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।